नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायालं नमो गुरुवे सर्वसागरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम मुकुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भये अरहंताज महान। कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण का अभाव हुए बिना कार्य का अभाव कैसे होगा? दुख भी एक कार्य है, ये मत समझ लेना दुख कल्पना है। दुख एक कल्पना है ऐसा मत समझ लेना। दुख वर्तमान पर्याय में है। दुख का कारण विपरीत कल्पना है, दुख कल्पना नहीं। दुख का कारण विपरीत कल्पना। तो सुख का उपाय विपरीत कल्पना का अभाव होना। दुख भी एक कार्य है, उसका कारण पहचानना चाहिए। कारण का अभाव हो तो कार्य का अभाव हो, ये बड़ी भूल है। दुख के कारण का तो अभाव नहीं करना चाहते और दुख का अभाव करना चाहते। दुख का कारण बाल बोझ में पड़ा होगा तुमने बेटी। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, पढ़ा है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अब जी बताओ, जब पाप का भाव नहीं हो तो दुख का भाव कैसे? और उसमें भी पाप और महापाप। पाप से हम सुखी हो जाएंगे ऐसे अभिप्राय का नाम महापाप है, मिथ्यात्व नाम का महापाप। पाप करते करते हम सुखी हो जाएंगे ऐसा कौन मानता होगा? अरे ऐसा सारे प्राणी जगत की मान रहे कि पाप करते करते सुखी हो जाएंगे, विषयों को भोग करके हम सुखी हो जाएंगे, परिग्रह के बढ़ने से हम सुखी हो जाएंगे, मेरे शत्रु का नाश हो जाएगा तो मैं नए सुखी हो जाऊंगा। अरे नए नए शत्रु तो पैदा हो रहे तेरे अज्ञान से। मिथ्यात्व क्या है? जिसे शत्रु मानता है वह शत्रु है नहीं, और जो शत्रु है उसे जानता नहीं। जो शत्रु है उसे तो जानता नहीं, और जिसे शत्रु मानता है वह शत्रु है। उसे तो उपचार से शत्रु कहा है नहीं का मतलब व्यवहार से उसे शत्रु कहा गया होगा। जैसे मोह शत्रु है और मोहियों को शत्रु कहते, तो मोही जन शत्रु है कि मोह शत्रु है? न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत रूपी श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। समंतवत स्वामी ने क्या कहा? इस तनुभृताम शरीरधारियों का मिथ्यात्व के समान तो कोई शत्रु नहीं और सम्यक के समान कोई मित्र नहीं। मित्र कभी दुख में नहीं छोड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी दुख को छुड़ाने में सहायक होगा।
दुख को छुड़ाने में माने दोषों को छुड़ाने में। तेरे दोष ही तेरे लिए दुख के कारण हैं। तेरी दोष दृष्टि ही दुखों का मूल है। दोष दृष्टि और दोष नहीं छूटे तो कहां से दुख छूटेगा। ये शत्रु मान लिया बाहर का, तो बताओ ये शत्रु कैसे हो गया, कैसे मान लिया, बताओ क्यों मान लिया, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है इसको हमने मैं मान लिया, ये घात करने वाला है, ये बुराई करने वाला है, ये रोटी नहीं जीता है, ये पानी नहीं जीता है, ये मारता है, ये लूटता है। किसको? पहले ये बताओ किसको, तुम हो कौन। अरे ये बैरी है मार रहा है, अरे किसको मार रहा है। तुम्हारा धर्म ध्यान छुड़ाने वाला तुम्हारा बैरी है, शरीर का घात करने वाला बैरी नहीं, श्रद्धा का घात करने वाला है। तुम्हारे ज्ञान को विपरीत कर बताने वाला, विपरीतता को पुष्ट करने वाला तुम्हारा बैरी है। पढ़ा है वैराग्य भावनम बैरी है जग जी के, उपचार से उन्हें बैरी कहा जिनको बैरी है जग जी के। कौन? जो हमें भोगों में उलझाते हैं, जो हमारे मोह को बढ़ाते हैं, जो हमारे दोषों को पुष्ट करते हैं, बैरी। नीति में कहा, उस दिन कहा था, माता शत्रु पिता बैरी। तुमने उसका कथानक दृष्टांत सुना है। एक सेठ से उसको छोटा लड़का था, उन्होंने कहा इसका ट्यूशन लगा दो, संस्कृत अच्छी हो जाएगी, पढ़ने से सीख जाएगा कुछ। तो पंडित जी कह दिया भाई कल आ जाना, कल से आ जाना और पढ़ाना। अब वो पीछे देखने लगे क्या पढ़ा रहे हैं, ये कुछ पढ़ाते भी है क्या करते। अब पंडित जी पहले दिन आए थे, तो उन्होंने कहा चलो आज नीति वाक्य नीति श्लोक याद करवा। उन्होंने कहा बेटा बोलो बेटा, माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु पिता बैरी। फिर बोलो माता शत्रु पिता बैरी। अब ये सुन रहे और उनसे रहा नहीं गया। बोले पंडित जी तुम अपनी ले फीस और जा। वैसे ही कर रहा था, माता पिता की बात नहीं मानते, तुम देवर पढ़ा रहे माता शत्रु पिता बैरी। आप सुनो तो आगे। अरे आगे क्या सुनो तुम्हें, हम देख रहे हो तुमने, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। माता शत्रु पिता बैरी, आगे तो सुनो। अरे आगे हम क्या सुने। अधूरा सुनना खतरनाक है, अधूरा ज्ञान खतरनाक। अभी हम शाम को बैठे विचार कर रहे थे, विश्व द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अगर हम अकेले पर्याय मात्र वस्तु को मानते हैं या अकेला द्रव्य का पक्ष लेकर के स्वच्छंद होते हैं, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अरे अकेली पर्याय से, अकेले द्रव्य से भी आप अरहंत को जानोगे, तुम्हारी मोह का अभाव नहीं होगा। प्रवचन सारगी में अनंत को जानने से मोह के नाश की प्रक्रिया बताई है। जो जानद अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जयते सो जानद अपाणम मोहो खल जात। पर्याय से क्यों जानो अरहंत को। अगर ये पर्याय से नहीं जानो तो वीतरागता तो पर्याय है। वीतरागता सर्वज्ञता जो अरहंत का मूल चिन्ह है, मूल लक्षण है, वो पर्याय है कि नहीं। अगर आप पर्याय से नहीं जानोगे तो कुदेव और सुदेव में क्या भेद रहेगा। बोलो आप, तुम में और अरहंत में क्या भेद दिखाई देगा।
पर्याय से नहीं जानता उसका गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं मिटता। गृहीत मिथ्यात्व की बात तो क्या है, लेकिन जो केवल पर्याय से जानता है, कहाँ अरहंत, कहाँ हम, कहाँ भगवान, कहाँ हम, भैया मुश्किल है। हे भगवान, भक्ति करते रहे, यही बहुत है। वह कभी अरहंत होने की ओर नहीं बढ़ता, सोच भी नहीं सकता बढ़ने की ओर। क्यों? अरहंत की और अपनी विषमता को तो जान रहा है, लेकिन समता को नहीं जान रहा, समानता को नहीं जान रहा। और वो समानता द्रव्यापेक्षा है। वह ये नहीं जान रहा जो अंतर है वो तो ऊपर ही है। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बितान। क्या कहा था हमने? अंतर यही ऊपरी जान, अंतर नहीं भीतरी जान। ये भीतर का अंतर नहीं है। स्वभाव से देखो तो तुम्हारा स्वभाव भी भगवान अरहंत के समान है। आप वे जीव हैं, आप जीव हो, उनमें अनंत गुण है, आप में अनंत गुण है। और पर्याय से भी अगर सामान्य से देखें तो ध्यान रखना, वे ज्ञाता दृष्टा है, तुम्हारा स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है। जैसा हमें मोह राग द्वेष होते हैं, तो मोह राग द्वेष तो ये उपाधिक भाव है, ऊपरी है। आप कहोगे कि संसारी जीव भी सिद्ध भगवान के समान स्वभाव वाला है, तो कि इसका मतलब दिव्य बिना शरीर के और अपन शरीर सहित कपड़ा सहित ये सब क्या है? इसका मतलब हुआ ये कपड़े शरीर भिन्न। जहां यही तो हम सिखाना चाहते और क्या? इसका मतलब है ये कपड़े हमारे नहीं, शरीर हमारा नहीं है। जहां यही तो कह रहे हम। तुम उसे अपना मान मान करके व्यर्थ हैरान हो रहे हो। नहीं मानो तो भी भिन्न है, मानो तो भी भिन्न है, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं मानोगे तो दुख दूर नहीं होगा। देह और आत्मा को एक माने या देह को ही आत्मा माने तो दुख दूर नहीं होगा। और हमें दुख दूर करना प्रयोजन है। इसलिए एक नए से भिन्न, एक नए से अभिन्न ये कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भिन्न समझने से क्या अभिन्न समझने से तुम्हारे रागादिक भावों का दूर हो, रागादिक भाव दूर होंगे, दुख दूर तब तो होगा। इसलिए रागादिक भाव औपाधिक भाव हैं, वर्तमान पर्याय में तो हैं, लेकिन त्रैकालिक स्वभाव में नहीं। और वर्तमान पर्याय में तो है क्या? वर्तमान पर्याय में तो है। अरे भाई, वर्तमान पर्याय में अकेले रागादिक ही नहीं है, वर्तमान पर्याय में ज्ञान भी है। वो ज्ञान तेरा स्वभाव है, रागादिक तेरा स्वभाव है। और वर्तमान पर्याय में ये मोह रागादिक हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे इसका कारण समझो। स्वभाव को तुमने समझा नहीं। आप कह रहे थे वहां बैठे बैठे अभी, पशुओं को भी मोह हो जाता है, आदमी को मोह हो जाता है, जहां रहता रहता है, जिसमें जो करता है मोह हो जाता है। क्यों हो जाता है मोह? अरे ज्ञानी को स्वर्ग में मोह नहीं है, और यहाँ तुम्हें यहाँ भी मोह है, यहाँ खाने को नहीं है। मोह इसलिए होता है तुम अपने को नहीं जान रहे। तो अपने को नहीं जानोगे तो जिसे जानने में आएगा, जिसे जानने जाओगे, उसी के प्रति मोह हो जाएगा। तो विचारा प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता। वो जानने में आती है स्थूल रूप से, और ये जानने में नहीं आता। ये क्या है?
ये क्या है ये बताना भैया, गायक तो क्या है, ये क्या है ये बता सकते हो? अरे एक बार बोलो, बड़ी अच्छी तरह बोलो भाई, तुम्हारा गायक ही ये है। और जब तक गायक को गे नहीं बनाओगे तब तक गे नहीं भाषित होंगे। कहोगे गे और मानोगे अच्छी बुरी, कहोगे गे और मानोगे हे उपाधि, मेरे के ये हमारा घर है, ये इनका घर है। अरे घर घर होते हैं, तुम्हारा और इनका नहीं होता। अज्ञानियों का समूह इकट्ठा है संसार में, तो सब पागल हैं जो अपना घर मानते हैं। तो पागल नहीं का समझदार है, क्या समझ रहे हो? पागल नहीं तो क्या समझदार हैं, जो अपना महंगा जीवन इस परिग्रह के लिए बर्बाद कर रहे हैं। इतना उत्तम अवसर, ऐसा उत्तम समागम अगर चूक गया तो क्या होगा, ये सोचे ही नहीं। पैसा पैसा पैसा, पागल नहीं है तो कौन है? तो मैंने समझदार नहीं समझना, समझदार तो वह है जो ये जानता है परमाणु मात्र मेरा, मैं एक गायक हूं। लेकिन इतना भ्रमित हो जाता है, ये कौन है, ये सब छह द्रव्य गे। अरे छह द्रव्य गे हैं, वो भिन्न गे हैं, पर गे हैं। अपना आत्मा स्वयं अपना गे है। मैं गायक हूं, अगर गायक गे नहीं हुआ तो तुमने कैसे कहा मैं गायक हूं? विचार नहीं है, मैं गायक हूं, ये तुमने कैसे कहा, कैसे जाना? अगर गायक गे नहीं हुआ तो। एक बाबा जी अपना माला फेर रहे, ध्यान कर रहे, जो कुछ भी है सामायिक कर रहे, ठीक है, अभ्यास ही सही कर रहे। उनका छोटा सा नाती आया और वो भी बैठ गया। पहले तो उसने बाबा 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 कहना शुरू किया, लेकिन जब बाबा ने नहीं सुना तो वो भी बैठ गया। अब वो आसन लगा के बैठ गया, बाबा की नकल कर, वो आसन लगा के ऐसे बैठ गया। लेकिन बालक बड़ों की तरह नहीं बैठ सकता, अज्ञानी ज्ञानी की तरह नहीं भेद ज्ञान कर सकता। अब वो थकने लगा, शरीर अलग है लेकिन दृष्टि की बात है। अब वो बीच में देखे जी कब उठे, और वही हम उठे, जी कब उठे वही हम उठे। अब वो बार बार देख रहा है। बाबा जी की सामायिक एक तरह की तुम्हारी भाषा में पूरी हो गई। बाबा जी उठे, उस बच्चे से बोले क्या कर रहे थे? तो तुम क्या कर रहे थे? कि हम तो सामायिक कर रहे थे। उसने कहा तो हम ही सामायिक कर रहे, कि तुम सामायिक कर रहे थे कि हमारी ओर देख रहे थे? मेरे में क्या तुम्हें कैसे मालूम हम तुम्हारी ओर देख रहे, तुम हमारी ओर देख रहे? समझ में आया कि नहीं आया? जी बताओ, हमें कैसे मालूम है कि ये बेर हमारी ओर देख रहा है? तो हमारी ओर काय को देख रहे? अगर तुमने हमारी ओर नहीं देखा तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया? लेकिन अपनी भूत देखने की आदत ही नहीं है। गायक ये नहीं हो तो मैं गायक हूं, ये अनुभूति कैसे होगी? और जब तक गायक ये नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा, और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो ये पर पदार्थ भी ये भाषित नहीं होंगे, मात्र ये। इसलिए आप आपका गे है।
मुख्य बात है, मुख्य कथन। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा कि वक्ता को और जो कुछ भी गुण है सो हो ठीक है, लेकिन मुख्य और उपचार कथन का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तन्ते जगत की सम। व्यवहार निश्चय के जानने वाले मुख्य और उपचार कथन के द्वारा, उपदेश के द्वारा शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान को मेटने वाले आचार्य भगवान ही, मैं सम्यक ज्ञानी ही, ज्ञानी गुरु ही धर्म चीज का प्रवर्तन करते हैं। ठीक है। अब उसकी टीका लिखी है पंडित जी। तो टीका कहां शुरू की? वक्ता में अनेक गुण हो परंतु निश्चय व्यवहार का ज्ञान मुख्य गुण है। सो निश्चय मुख्य सो निश्चय, मुख्य कथन निश्चय के आश्रित है। ठीक है ना। निश्चय माने जो जिसका है उसको वही कहना, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना। किसी प्रकार का उपचार आरोपण लिहाज कुछ नहीं है। जो जिसका है उसको उसका कहना, जो जय है उसको वही कहना। अब कहा जो इस मुख्य कथन को जाने बिना धर्म मार्ग में मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं, वे देह और आत्मा की भेद ज्ञान के बिना देहाश्रित क्रियाओं को मोक्ष मार्ग मानकर उन्हीं में रुक जाते हैं। अनंत ज्ञानियों के एक मत है, दौलतराम जी ने भजन लिखा वही लिखा, देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस से मगचारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा गया। कैसा ज्ञानधारी? कैसा भी ज्ञानधारी नहीं है, ज्ञानधारी है ही नहीं। स्वभाव की अपेक्षा, पहली अपेक्षा से ज्ञानधारी का ज्ञान गुण बिना कोई जीव नहीं है। लेकिन सम्यक ज्ञान से पहले जो अज्ञान कहा उसमें नहीं रहा जीवधारी। कैसा जीवधारी? तो जो इसको जाने बिना, किसको? मुख्य कथन। मुख्य कथन क्या? समझ गए? निश्चय कथन। निश्चय कथन क्या? देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये मुख्य कथन है। जैसे पंचाशीकाल में मंगल कहा ना, भगवान पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हुए, स्मरण करना ये मुख्य मंगल है। बाकी सरसों फेंक दो, ये मंगल तो उपचार मंगल है। दर्पण, यदि विद्या दर्पणाय के ज्ञान रूपी दर्पण मुख्य मंगल है और दर्पण लौकिक मंगल है। पूर्ण आत्मा वह मुख्य मंगल है और पूर्ण कलश भरा हुआ वह लौकिक मंगल है। ये लौकिक मंगलों की चर्चा की। लेकिन मुख्य मंगल के बिना लौकिक मंगल भी क्या करेगा? आप पूरा कलश भी रखोगे भरा हुआ तो कहाँ रखोगे? क्या पढ़ करके रखोगे? बोलो भगवान का नाम लेकर के बिना रखो तो बता दे कि यहाँ रखे। लेकिन पढ़ोगे ओम ह्रीम हरम असिया मंगल कलशम हरिहम असिया बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाषा कोई भी हो, अरहते अरहम कुछ तो बोलोगे। वो भगवान का नाम ही तो होगा, तुम्हारा नाम तो नहीं होगा। बड़ी सुंदर बात लिखी, जिनका नाम ग्रहण भी मंगल है, नाम मंगल। लौकिक में जैसे सूम का नाम भी अमंगल माना जाता है।
ऐसे ही मुख्य कथन क्या है? देह और आत्मा अलग अलग हैं, आत्मा ही आत्मा है, देह आत्मा नहीं है। ये मुख्य कथन। और मुख्य कथन बोलो, देह की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं है, देहाश्रित परिणाम आत्मा का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। देह के लक्ष्य से होने वाला जो मोहादिक भाव है, अध्यवधान है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, वे अज्ञानमय है। ये मुख्य कथन है। गौण कथन क्या है? जैसे मुख्य कथन क्या है? ये घड़ा मिट्टी का है। गौण कथन क्या है? उपचार ढूंढना इसका, ये घड़ा घी का घड़ा। और समझाने के लिए गौण कथन सहित मुख्य कथन क्या किया? जो यह घी का घड़ा है वह घी का नहीं, मिट्टी का। घी रखो तो, लेकिन घड़े का वजन अलग कर देना, तोल करके तोला ना डिब्बे में या घड़े में घी तोला, फिर घी के घड़े का वजन अलग करोगे कि नहीं? नहीं अलग करोगे तो क्या होगा? वैसे ही 1-8 किलो चला जाएगा उसमें। ये मुख्य कथन है क्या? घड़ा मिट्टी का है। गौण कथन है, उपचरित कथन है, ये घड़ा के संयोग, घी के संयोग से इसे घी का घड़ा कहा जाता है। घी ही खाने लायक है, घड़ा खाने लायक नहीं। खाने लायक क्या है? क्या घड़ा? बड़ा घी का है ही नहीं। लेकिन इस लोक व्यवहार का, तीर्थ का भी लोक मत करना। घड़े में घी का उपचार करके, घी में घड़े का उपचार करके घी का घड़ा कहा जाता है। और सही बात पहचानना है। और देखो कैसी अद्भुत शैली है ये व्यवहार नए की भी। वो घी उठाना तो वो घड़ा उठाएगा, घी थोड़ी उठाएगा। घड़े के बिना घी नहीं उठाएगा और घी के बिना घड़ा नहीं उठेगा। बता कैसे उठाएगा? उठाओगे तो दोनों उठाओ। वो घी उठाना, वो घड़ा उठाना, वो घी का घड़ा उठाना, माने सबके एक ही अर्थ। घी माने घड़ा सहित घी, घड़ा माने घी सहित घड़ा, और घी माने फिर भी घड़ा आ गया, और घी घड़ा, एक घड़ा इसमें डाल दे, उलट देना तो घड़ा उलट देना कि घी उलट देना? कई बार तुम लोग कहते हो ना, बाल्टी फेंका, बाल्टी फेंकते हो, कचरा फेंकती हो। कचरे की बाल्टी रखी है ना, तो बाल्टी फेंक देना, तो बाल्टी सोचो क्या कचरा फेंक दो और कहते बाल्टी फेंक दो। उपचरित कथन कैसे विचित्र हैं। उपचरित कथन न हो तो संसार अवस्था का ज्ञान मुख्य कथन नहीं करा रहा, निश्चय नहीं करा रहा। निश्चय नहीं बताएगा जिसके जीव के संयोग में क्या इंद्रियां हैं, कौन सा शरीर है, संगी है क्या संगी, ये नहीं बताएगा। ये निश्चय नहीं तो ये कहेगा ये आत्मा है, क्या है के बाद। अब वर्तमान अवस्था को जो दोष रूप हो रही है उसका भी ज्ञान कौन कराएगा, और उसको दूर करने के साधन का ज्ञान कौन कराएगा, बाह्य साधन का कथन कौन करेगा व्यवहार में। यह उपचरित कथन, गौण कथन व्यवहार के आश्रित हैं। जो जीव इसको जाने बिना मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं, वे जीव पहले ही साधन को छोड़कर साध्य प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे हैं। पहले ही, जब रोग है ही नहीं,
क्यों भाई कैसे आए? हमें कोई रोग नहीं है। कहो वैद्य के पास कहना हमें कोई रोग नहीं, रोग नहीं है तो काय को? क्यों क्या बात है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं। आज तो यहाँ काय को बैठे, जाओ ध्यान करो अपना। नहीं तो हंसो मत, उत्तर दो। यहाँ क्यों बैठे हो? अरे भाई इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप को भूले हुए हैं, ज्ञान स्वरूप को पहचानने के लिए यहाँ बैठे। यहाँ क्यों बैठे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ज्ञान स्वरूप नहीं है। अरे ज्ञान स्वरूप को भूले हुए हैं, भूलना अलग है और नहीं होना अलग बात है। चश्मा भूल गए और चश्मा है ही नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो ज्ञान स्वरूप है ही नहीं क्या? है तो भूला हुआ है। कैसे भूला है बताना भैया? जैसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को कोई भूल जाए। आप अचंबा मत मानना, ऐसा हो जाता कई बार, चश्मा लगाए और चश्मा ढूंढ रहे। चश्मा कहाँ गया? चश्मा लोगों तो है। कई बार ऐसा हो जाता है, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल जाए। पंडित दीपचंद जी ने दृष्टांत दिया, वो धागा बांध दिया था माँ ने और बाजार में चला गया और आकर के लेट गया। अरे जाने कहाँ खो गया मैं, जाने कहाँ मैं खो गया, सो जा सवेरे मिल जाएगा। माँ ने फिर धागा बांध दिया, ए मिल गया मिल गया। धागा खोया धागा मिला, मैं नहीं खोया मैं नहीं मिला। लेकिन उसने धागे को और अपने को एक ही मान लिया, उस धागे को अपना चिन्ह मान लिया। ऐसे हमने इंद्रियों को, शरीर को अपना मान लिया, चिन्ह मान लिया। इसलिए शरीर के नाश के समय ऐसा लगता है मेरा नाश हो रहा। शरीर बड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है मैं बड़ा हो गया, शरीर रोगी हो जाए तो ऐसा लगता है मैं रोगी हो गया। क्यों? मुख्य कथन को समझे बिना देह और आत्मा की भिन्नता को जाना नहीं जाता। ध्यान रखना, एक वाक्य ध्यान रखना, क्या? निश्चय का अभ्यास करना, निश्चयाभास मत करना। अभ्यास करना उसका, लेकिन आभास मत कर रहे हैं, भ्रम से मत मान लेना। यही गुण अमृतचंद स्वामी ने श्रोता के लिखे। जो व्यवहार निश्चय को जान करके मध्यस्थ होता है वह भगवान की देशना के अविकल फल को प्राप्त करता है। पूर्ण फल प्राप्त कर लिया। पूर्ण फल प्राप्त करने का मतलब क्या है? मुक्त तो ठीक है, शब्द अच्छा है वो शब्द भी, लेकिन पूर्ण फल माने क्या? लोक व्यवहार में समझो आप, जो हम चाहते हैं सुख वह सुख। एक तो तुम्हें आटा दाल और घी नमक दे दिया जा और एक रोटी दे दिया, कितना अंदर है? पनीर बना करके खा ले, ये घड़ी चूड़ा, ये पानी, ये आटा दाल और ये नमक और ये घी और कचौड़ियां तो मांगी, ये बर्तन रखे और एक बना करके रोटी दे। सोचो कितना अंतर है। अरे आचार्य भगवंतों ने स्वानुभव करके एक तत्व कहा है और स्वानुभव के लिए कहा है। आप सब
और कह भी दिया दशाओं तो करना प्रमाण, कह भी दिया, कोई धोखा थोड़े है इसमें। को कारण का अभाव हुए बिना कार्य का अभाव कैसे करोगे तुम? पाप को छोड़े बिना दुख से कैसे छूटोगे? और तुमने जिद कर रखी है कि पाप को छोड़े बिना ही हम दुख से छूट करेंगे। और पाप को छोड़ने की बात तो बाद की आएगी, पहले तो महापाप पाप करने का अभिप्राय नहीं छूटा। ध्यान रखना, अभिप्राय निर्मल हुए बिना, सम्यक हुए बिना परिणाम निर्मल नहीं होते। और परिणाम निर्मल नहीं हो तो परिणति क्या नाम, परिस्थिति कैसे बदलेगी, कैसे निर्मल हो? बाहर की वातावरण कैसे निर्मल हो जाए? जब तक हमारी मानसिक गंदगी दूर नहीं होगी तो ये बाहर की गंदगी कहां से मिटेगी? गंदा किया किसने? ये गंदगी फैलाई किसने? निर्जन जंगलों में जाकर के देखो कहां गंदगी है। ये गंदगी तुमने फैलाई है और तुम्हें ही साफ करनी है। उस दिन कहा था ना, कचरा नाम की कोई चीज नहीं होती, उसी में गीला, उसी में सूखा, उसी में राख, उसी में रोटी, उसी में शकरन, सब मिला दिए कचरा हो। और अलग अलग कर दो तो क्या कचरा है बोलो? तो भैया खिचड़ी क्या होती है? अब मिला दिया उसी में दाल, खिचड़ी हो गई। और अलग अलग कर दो तो क्या खिचड़ी? वो दाल है, वो चावल है। मनुष्य क्या होता है? मेला क्या होता है? एक असमान जाति पर्याय का समूह है। और है क्या? कितने भ्रमित होते हैं हम। डॉक्टर किसे कहते हैं? हम देश को देख करके और बाहर का ताम झाम देख करके डॉक्टर का पहचान कर रहे हैं। और पहचान करना चाहिए आपको डॉक्टर की योग्यता। आपको सुनाया था, सही घटना है। देहात में डॉक्टर थे, बहुत होशियार थे, अभी भी हैं। वहीं नीचे तो उनकी क्लिनिक, ऊपर था, ऊपर लेटे थे और उसी समय में एक मरीज आ गया, सीरियस। गांव से लेकर के गाड़ी में धर के लिया। डॉक्टर साहब भी तुरंत उतरे। अब वो सोने के समय की ड्रेस पहने थे, अपनी पंचाब लगाए, बनियान पहने थे अपने। उन्होंने, डॉक्टर ने मरीज को देखा और झट से उसमें इलाज में लग गए। तब तक दूसरा मरीज आ गया, तब तक तीसरा मरीज आ गया, तब तक चौथा मरीज आ गया। और दिन का 1 बज गया, वही पंचा और बनियान पहने। एक व्यक्ति आया, उन्हीं का गर्दन कंधा हिला करके बोला, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? पड़ोस में एक आदमी खड़ा था, भैया यही तो डॉक्टर। मैंने होश ही नहीं है डॉक्टर किसको कहते हैं। जिन पद नाय शरीर को, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, जिन वर्णन ना। हमने यही मान लिया अपने को। मैं कौन हूं? तो मैं यही कहूं। ये भ्रांति क्यों हो गई? योग्यता से डॉक्टर को अंतर से नहीं पहचान रहे थे, केवल बाहर के ताम झाम और ड्रेसों से देख रहे थे। डॉक्टर कहां? मैंने उनके एक दिमाग में डॉक्टर की छवि है कि वो बढ़िया कपड़े पहना होगा और वो आला फाला डाले होगा और कुछ ना कुछ अपने लगाया होगा, बस बढ़िया कांच का शोरूम होगा। लुट जाओगे।
बाहर के लक्षणों से तुम अपने को मान रहे हो, बाहर के लक्षणों से इनको मान रहे हो, बाहर के लक्षणों से इनको मान रहे हो, बाहर के अक्षरों से देख रहे हो। भाई अंतरंग लक्षणों से पहचानो। अनंत भगवान के 46 गुण तो ज्ञानत राय जी काय से कह रहे हैं? कहवत के, कहवत के 46 ये परम सुगुण है अनंत धी, कहवत के 46 गुण का। इसीलिए सारे अरहंतों में 46 गुण नहीं होते। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकरों में 40 गुण होंगे, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर में भी नहीं होंगे। जन्म के अच्छे कहां से आ जाएंगे? जब इसी पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर पहुंची बांधी तो जन्म के अच्छे का दोबारा वो जन्म होगा। कहवत के सो हमने मान लिया सच्चे, लोक में भी हम सच्ची मान लेंगे। हम तो हंसी हंसी में कह रहे थे, वैसे ही कह रहे थे, उसको सही मानते। हंसी की बात को गंभीरता से लें तो रोग लगाई हो, और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा दें तो कभी इलाज नहीं कर पा। ये भगवान का शासन अत्यंत गंभीर है, हंसी में मत उड़ाना। और जगत की बातों को गंभीरता से मत लेना। ये क्या कह रहा है? गंभीरता से मत लेना, नहीं तो द्वेष हो जाएगा झट से, राग हो जाएगा झट से। हमारे और तुम्हारे बीच में कर्म है, वो कर्म के उदय में नैमित्तिक रूप से नो कर्म की क्रिया ये दिखाई दे रही है। परद्रव्य परिणाम नहीं बिगाड़ रहे, परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ते। जब ये जीव अपने परिणाम विकृत करे तो परद्रव्य निमित्त मात्र है, नहीं बिगाड़ते। माने मोह नहीं करते, राग नहीं कराते, द्वेष नहीं कराते। परद्रव्य का दोष देखना ये महाज्ञान है, अनीति है। आप कार्य को नहीं, कारण को पकड़ो। कारण का भाव होने पर कार्य का भाव अपने आप हो जाएगा। इसी को लौकिक भाषा में आपने सुना होगा, एक स्वानुभूति है, एक सिंहवृत्ति। स्वानुभूति और सिंहवृत्ति का क्या अंतर बताया था? स्वान कुत्ता, स्वान तो उस लाठी को पकड़ता है, मारने वाले को नहीं, और वो खींच खींच करके फिर मारता है, और वो लाठी को चुभाता है। उस स्वान को ये समझता है, स्वान ये समझ रहा है कि लाठी मुझे मारे, जबकि मारने वाला तो कोई और है। ये बात ठीक है, बीच में लाठी आई है, लेकिन मारने वाला तो, लाठी चलाने वाला तो कोई और है ना। और सिंह जाकर के कभी नहीं बंदूक लाठी को पकड़ेगा, वो जाकर किसी भी आदमी की गर्दन दबाए। ऐसे ज्ञानी भाई निमित्तों पर रोष तोष नहीं करेगा, सुख दुख का कारण नहीं मानेगा, नहीं समझेगा। वो जाकर के अपने परिणामों की निर्जरा के लिए प्रयासशील करे। इसलिए कारण कहते में भी पंडित टोडरमल जी ने एक और शब्द लिखा है, मूल कारण। कारण अनेक प्रकार के कहे हैं, अनेक प्रकार के नहीं है कारण। एक दृष्टांत पहले दिया था, चक्रवर्ती की कितनी रानियां? 4। कोई बात नहीं। एक रानी का पुत्र है, एक रानी का पुत्र। अब वो सबको क्या कहेगा? और रानियों को मां कहेगा कि नहीं? लेकिन जन्मदात्री मां कितनी है और कहने की मां कितनी?
मैं ही हूं। कहने की मां कितनी और जन्मदात्री मां कितनी, ऐसे कार्य रूप परिणमने वाला कितना, कौन, और कार्य के कारण कितने कहे गए। दृष्टांत तुमने पढ़ा होगा। एक बार हरी भरी बढ़िया फसल को देख करके किसान का सीना चौड़ा, तो मैंने बढ़िया फसल उगाई है, इस फसल का कर्ता मैं ही तो हूं। अच्छा नहीं, अब लेखक का तो रूपक अलग प्रकार का है। तो बैल सुन रही थी, तो बैल बोले ठीक है, अब कह रहे हो तुम हमने फसल करी है तो अब अगली बार तुम ही जुट जाना। बैल जुटे गए हम हल में जुटे हम, और श्रेय ले रहे तुम। जैसे ये मानी जी कार्य कराएंगे दूसरों पर श्रेय लेंगे, स्वयं फोटो खिंचाने के लिए अपना आगे आ जाएंगे। अरे वात्सल्य की वृद्धि के सूत्रों को याद रखो, कार्य स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो। और सच्ची बात है, झूठी नहीं है ये, दूसरों का श्रेय है इसमें। तो बैल ने कहा, अब किसान ने सुना कि बैल तो नाराज हो गए। तो किसान ने कहा भैया नाराज मत हो, आजो 50% मेहनत तुमने करी, 50% हमने करी। तो हल उठ गया। वो ककरीली जमीन में और कठोर जमीन में घुसने के लिए हम सबरी बेचना हमने सही, और जिस दोनों के दोनों श्रेय ले गए आएगा। किसान फिर नरम पड़ा, बोले भैया 3 हिस्सा कर लो, 3 हिस्सा कर लो। ठीक है। पानी बोला वाह, पानी बिना का खेती करो कि भैया 1 हिस्सा और कर ले, चौथा हिस्सा कर ले। अब रहेगा चौथे हिस्सा का, कहां 100% का, कहां 25% है। होते होते 10% पर नौबत आ गई। लेकिन अभी चुप बैठा था मूल बीज मूल बैठा। उन्होंने कहा भैया 10% तुम ले जाओ हिस्सा, और सबको 10% बांट लो। कार्य के कर्ता 10% ही 10% बन जाओ। बोले कैसे बन जाए, तुम सब खेती के बाद भी जैसे के तैसे हो, और हमारा तो अस्तित्व विहीन हो गया बीज घुट करके। फसल के बाद बीज कहां रहा, बीज स्वयं वृक्ष रूप परिणमित हुआ। ये किसान वृक्ष रूप परिणमित नहीं हुआ, हल और बैल फसल रूप परिणमित हो गए। बोले हमारा कार्य तुम सबसे अलग है, हमारा क्वालिटी अलग है। बीज स्वयं वृक्ष रूप परिणमित हुआ, और सब वृक्ष के होने में निमित्त मात्र, तुम सब निमित्त कारण हो। निमित्त ने ऐंठ करके कहा, अरे दुनिया हमारा नाम जानती, तुम्हें कौन पहचानता है। उपादान कह रहे निमित्त ऐसी बोल न बोल, ऐसी मत कहो। अरे कहा भयो जग ना रखे, जानत है जिंदा। वो दूसरा है दोहा, तो को भजनिज भजत नेता के ही करे कलो। उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है,
और निमित्त कार्य रूप परिनिमित्त नहीं हुए, निमित्त निमित्त। रोटी बनने के बाद चकला बेलन है कि नहीं, तवा चिमटा है कि नहीं, लेकिन आटा कहाँ गया? आटा तो स्वयं रोटी रूप परिनिमित्त हो गया है। आटे का कार्य अलग है, आटा का कारण बना कोई अलग प्रकार का है। और चका बेलन बाई और ये सब हैं, मुफ्त में अभिमान करें तो करें, इनका कारण पना अलग प्रकार का है, जो स्वयं कार्य रूप परिनिमित्त न हो। समझ गए? तो अब ये बताओ, कदाचित चका बेलन नहीं भी हो, हाथ से बन जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? ये बाई नहीं होगी, दूसरी बाई बना देगी। भूख सब सिखा देगी। लेकिन आटा नहीं होगा तो रोटी बनेगी किसकी? बालू की बनाओगे? मूल कारण का अभाव होना चाहिए, केवल कारण का नहीं। तो जो केवल निमित्त कारणों का या बाह्य कारणों का अभाव करके सुखी होना चाहते हैं, वे बड़े भ्रम में हैं। बाह्य कारण स्वयं कार्य हैं, उनका क्या भाव करोगे? वे परद्रव्य हैं, उनका क्या भाव करोगे? कल का तो परसों का था, लोकाकाश में एक इतना भी स्थान नहीं है जहां 6 द्रव्य न हो, सुई की नोक के बराबर। पूरा लोकाकाश 6 द्रव्यों से भरा है। अब अभाव करो, कैसे अभाव करोगे? 4 गिलास पानी के भरे रखिए, ए बेटे, ए 4 गिलास पानी के भरे रखे और फैले नहीं, कोई का काबू करके बचा। फैलना नहीं चाहिए, भरे रखे 4 गिलास 6 गिलास जो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन फैले नहीं और एक का दूसरे में करके बताओ, कैसे करोगे? तो विश्व में सारे द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों से भरे हैं, कौन किसका करे? इसलिए जिन्हें सुखी होना हो, अपना अंश पर में न मिलाएं, पर का अंश अपने में न मिलाएं। जबरन अपने ऊपर कर्तृत्व का बोझ नहीं लादें, हम कर रहे हैं। स्वयं होते हुए कार्य को स्वयं होता हुआ दिखे, देखो भाई, और कोई उपाय नहीं। इसलिए पंडित जी ने कहा, मूल कारण को नहीं पहचानता। अगर कारणों की भी चर्चा करे तो भाई व्यवहारी जीव और व्यवहार कारणों को सच्चा कारण मान लेता है। इसमें नुकसान क्या होता है? तो केवल बाह्य कारणों को दूर करके और ये मान लेता है हमारा दुख दूर हो जाना चाहिए। घर छोड़ने से तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा, ये बाह्य परिग्रह छोड़ने से दुख दूर नहीं होगा, अंतरंग परिग्रह छूटना चाहिए। अरे शरीर छूटने से भी तुम्हारा दुख नहीं छूटेगा। पंच परावर्तन करते हुए संसार में कितनी बार शरीर छूटे हैं, कितनी बार शरीर छूट गए और दुख नहीं छूटा। शरीर दुख का कारण हो तो छूटे, मूल कारण नहीं। शरीर को दुख का कारण जहां कहा जाए वहां उपचार कथन समझ लेना चाहिए। माने शरीर दुख का कारण है, इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर के लक्ष्य से होने वाला जो अपना मोह राग आदि विकारी परिणाम है वह दुख का कारण। शरीर नहीं, शरीर को अपना मानना दुख का कारण है। शरीर को सुंदर असुंदर इष्ट अनिष्ट मानना दुख का कारण है। अब शरीर तो छूटे और शरीर में अपना तो नहीं छूटे, दुख कैसे छूटेगा?
अति संक्लेश भाव ते मरे घोर स्वप्न सागर में पड़े। सही छूटा, दूसरा सही मिलेगा और वहां जाकर के फिर तन्मय हो गए। ध्यान रखना, पर द्रव्य में मोह विमोहित होता है ये मोही प्राणी, लेकिन पर द्रव्य मोह का कारण भी नहीं है, ज्ञान का कारण तो है ही नहीं, दुख का कारण तो भी नहीं है, सुख का कारण तो है ही नहीं। क्या कहा? पर द्रव्य सुख के कारण तो है ही नहीं, पर द्रव्य दुख के भी कारण नहीं। यदि पर द्रव्य दुख के कारण हो तो पर द्रव्य का अभाव होने पर दुख का अभाव होना चाहिए। पर द्रव्य छूटने से दुख छूटना चाहिए। कहां छूटता है? अरे जैसे मुनराज सुखी होते हैं, परम सुखी होते हैं, प्रचुर स्वसंवेदन बढ़ता है, ऐसे कोई निर्धन थोड़ी सुखी होता है। नग्न होने पर भी पशु कहां सुखी होते हैं, नारकी कहां सुखी होते हैं, त्रियंश कहां सुखी होते? बोलो। इसका कारण है दुख का कारण कोई और है। उसको पहचानो। तो जैसे परद्रव्य को अपना मानना मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन, और परद्रव्य को अपना जानना मिथ्या ज्ञान, ऐसे ही बोलो भाई, बाह्य कारण को ही सच्चा कारण मान लेना, ये भी मिथ्या दर्शन है। पर द्रव्य को ही सच्चा कारण जान लेना, जानना, समझना, समझ बैठे, वह भी मिथ्या ज्ञान है, दुख दूर नहीं होगा। चारित्र के प्रसंग में पढ़ा है आपने, रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया बनाएगा, और वो कुटिया नहीं अकेली, फिर बंगला हो जाएगा धीरे धीरे, बड़ा विस्तार, जाने कहां तक विस्तार। और ज्ञानी को जब तक घर में रहना पड़ेगा तब तक वैराग्य भावना भाएगा, मोह कब ये साधना है, कब गृह वासो दासो बन से। घर में रहना पड़े तो भी वैराग्य भावना भाएगा, ये घर मेरा नहीं है बीच में सदन निवासी तदत उदासी, सदन निवासी तदत उदासी। दास भगवंत के उदास हैं, जगत सो सुखिया सजीव ऐसे जीव समखिति हैं। सोचो, ये बेंच बदलने से थोड़ी काम बदल जाएगा, ये लाइट बंद करने से काम चलेगा। मूल कारण को पहचानो। दुख का कारण कौन है ये नहीं, दुख का मूल कारण क्या है। मूल शब्द का प्रयोग किया है, इस भवतर का मूल है। जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल, करिए मोक्ष उपाय। उसका निर्मूलन किए बिना क्या होगा? अरे वृक्ष का एक आध पत्ता टूट जाए, एक आध टहनी टूट जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वृक्ष की जड़ टूटना चाहिए, उससे वृक्ष क्या टूटेगा? पतझड़ में सूखा ठूट सा हो जाता है और फिर पानी वानी पड़ा से फिर हरा भरा हो जाता है। इससे संयोग सामग्री के बीच में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और जरा सा एक अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनेगा प्रतिकूल, और बस उसी में सुख की कल्पना कर। दुख के मूल कारण को पहचानना। दुख का मूल कारण है अज्ञान भाव, मिथ्या भाव। उस मिथ्या भाव का अभाव होने पर बोलो आगे बता देंगे, बस इतना ही कहेंगे। दुख दूर होता ही है और मिथ्या ज्ञान का अभाव नहीं हो तो दुख दूर
नहीं ही होता। बाहर के पदार्थ छूट भी जाए और छूटे जाएंगे, शरीर छूटेगा तो, लेकिन दुख दूर नहीं होगा। और मिथ्या ज्ञान होने पर बाहर के पदार्थ बने भी रहे तो भी तुम्हारा दुख दूर हो जाए। और केवल कैसी अद्भुत बात है, अरे पदार्थ ही नहीं बने रहे, पदार्थों का ज्ञान भी बना रहे और तो भी दुख छूट जाएगा। और यहां तो पदार्थ भी नहीं रहे और कुछ ज्ञान भी नहीं रहे और तो भी दुख दूर नहीं होगा जब तक मिथ्या ज्ञान है। पर पदार्थ अनंत हैं, पर पदार्थ को दुख का कारण मानोगे तो दुख भी अनंत होगा। पर पदार्थ अनंत हैं, इसलिए पर पदार्थों को दुख का कारण मानोगे तो पर दुख भी अनंत हो जाएगा। सीधा सीधा वाक्य बोलना, पर पदार्थों को दुख का कारण मानने वाले अनंत दुखी होते हैं और सुख का कारण मानने वाले भी अनंत दुखी होते हैं, क्योंकि वह सुख ही नहीं है, कल्पना है। विचार में नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप शोध स्वरूपी अविनाशी में। देखो भाई, सुनना तो अच्छी बात है, ये भी अनुमोदन करने लायक है, लेकिन स्वयं पढ़े बिना क्या कह रहे ये कैसे पता पड़ेगा, सही कह रहे कि गलत कह रहे? कि नहीं आप कह रहे तो सही कह रहे हो। अरे ये आएंगे सुझे कह देंगे जो सही है, हूं सही है, फेंका हो। व्यक्तिगत स्वाध्याय जरूर करना, धर्म व्यक्तिगत साधना है, सामूहिक कार्यक्रम नहीं है। प्रदर्शन का से धर्म नहीं होता, समय दर्शन से धर्म का प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, अगर ये वचन अच्छे लगते हैं तो स्वयं जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करना। और स्वाध्याय से हमारा बात तो यही ठीक है, बात तो यही ठीक है। क्या कह रहे तुम? बात तो ये है, सत्य असत्य का निर्णय स्वाध्याय में होगा। दूसरी बात, ये सुनना पढ़ना जो है एक पराधीन क्रिया है। कभी तुम लेट हो पाओगे, कभी हम लेट होंगे, कभी किसी दिन नहीं आओगे, कभी हम नहीं आ पाएंगे, माने ये प्रसंग अधूरे रहते हैं। और स्वाध्याय में क्रमिक स्वाध्याय जब चलता है तब आपके विषय पूरे हो जाएंगे। जब आप पढ़ोगे वहीं से फिर पढ़ोगे। और पढ़ने का भी बड़ी अच्छी तरह तरीका सीखना। अध्यापक जैसे पढ़ाता है ऐसे स्वयं को पढ़ाना, पढ़ना नहीं, खाली स्वयं से ही प्रश्न पूछना, बोलो कल क्या पढ़ा था। ये नहीं है चिन्ह देखने पड़े, कल क्या पढ़ो तुमने। अगर तुम दोहरा पाओ तो आगे बढ़ने, नहीं तो उसी को फिर दोहरा लेना, कोई चिंता मत करो। बोलो भाई आज क्या पढ़ा है। अगर आपका 1 घंटा स्वाध्याय के लिए है तो 10 मिनट इसके लिए भी निकाल लेना। 5 मिनट में ये पूछना पहले है कि कल क्या पढ़ा था, और 5 मिनट लास्ट में इसके लिए 5 मिनट पहले बंद कर देना पढ़ना और फिर पूछना आज क्या पढ़ा। क्यों? पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे, पुण्यबंध के लिए थोड़ी पढ़ रहे, तब तो निर्णय करने के लिए पढ़ रहे। तो इसलिए निर्णय करते हुए पढ़ना। निर्णय होगा तो भेद ज्ञान होगा, दिशा बदलेगी। और निर्णय के बिना तो भाई
ठीक है, जब तक हम सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है, पुण्य बंद हो रहा है। अगर नहीं सुहाएगा तो पाप बंद भी हो जाएगा, कौन रोक लेगा? अरे बहुत देर हो गई आज, तो पाप बंद हो जाएगा, इतनी बात। अब तो नींद आएगी, पाप बंद हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? यहां भी चित्त की कलुषता मलिनता होगी तो पाप बंद को कोई रोकने वाला नहीं है। और घर पर भी विचार करोगे, तत्व विचार करोगे तो पुण्य बंध को रोकने वाला कोई नहीं। विचारना भाई, गंभीरता से विचारना, गंभीरता से। बोलो, चलो आगे। Thank you.